अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीस होंगे। आज मेरे पास एक ही क्लिप है, वो मैंने लिया है वो कहता ऑफिशियल की एपिसोड 331 और 332 से। ये जो लोकेशन है इसको रिविज़िट कर रहे हैं वो कहता की टीम। इससे पहले चांद भाई और शहरी भाई इसको विज़िट कर चुके हैं अपनी गोस्ट लॉकडाउन सीरीज़ के हवाले से, और वो जो वीडियोस थी वो उन्होंने अपने पर्सनल चैनल्स के ऊपर अपलोड की थी और मैं इत्तेफाक से उनको भी उन एपिसोड्स को भी रिव्यू कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में रिसेंट जो मैंने वो क्या था टीम के ऊपर रिव्यू दिया वो मैंने इन्हीं की गोस्ट लॉकडाउन वाली वीडियोस के ऊपर ही दिया था। स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट चल रहा होगा उस वीडियो का, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख ले, और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उन गोस्ट लॉकडाउन वाली जो वीडियोस है उनके लिंक्स दिए होंगे, तो आप अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी दोबारा कि मैं वो क्या होगा को रिव्यू करूं, और मैं पूछ रहे थे कि मैं उनको रिव्यू क्यों नहीं कर रहा। जो मेरे साथ पुराने दोस्त हैं जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो पता है कि मैं क्या मसला हुआ था, मैं क्यों रिव्यू नहीं कर रहा उनको, और लेकिन जो नए हैं जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ उनको नहीं पता, तो मैं उनके लिए बता दूं कि मेरी जो असद है वो क्या होगा टीम का, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, कुछ मसला हो गया था। उसे वही उन्हीं की वीडियो को रिव्यू करने के हवाले से उसको शायद पसंद नहीं आया मेरा काम, तो हमारी लड़ाई हो गई थी और काफ़ी इशू बढ़ गया था। और ख़ैर इस इशू के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अगर आपको इशू का नहीं पता तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो खैर उस लड़ाई के बाद, उस कंट्रोवर्सी के बाद मैंने उनको रिव्यू करना बंद कर दिया है और अब मैं उनको रिव्यू नहीं करूँगा, फ़ायदा नहीं है टाइम ज़ाया करने का। तो बहरहाल ये रीज़न थी, अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं फिर क्लिप और मिलके देखते हैं, उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं बाद में, तो चलिए देखते हैं। के 100 से 150 इसके लगभग जो है वो ये है सही है। हाँ, ये आम जो इसका साइज जो है, हाँ हाँ, ये जब जो ईंट लगे आके ऐसे जैसे यहाँ से पकड़ा किसी ने, यहाँ से ये तो जो वहाँ पर वो तमीज हो गया। देखते हैं शहरी भाई क्या बताते हैं, शहरी भाई क्या बताते हैं क्या हुआ इनके साथ, देखते हैं। यहाँ से किसी चीज ने पकड़ा यार, इस जगह से कोई ना एकदम से अब खींच लिया वो, यही कह रहे हैं वो भी, और हमें भी दिखने में यही लगा कि जैसे यहाँ से किसी ने पकड़ा हो, पीछे कोई खड़ा हो के आपको ज़ोर से यहाँ से पकड़े, आपकी आर्म्स के नीचे से हाथ ला के आपको ग्रिप करे, तो ये है। और बाकी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी टीम मेंबर्स के ऊपर अटैक हो जाना, तो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है उनके लिए कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते या पूरी तरह कन्वे नहीं कर पाएंगे कि ये जो एक्टिविटी हुई है हमें कोई वाकई कोई इस तरह से कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है या किसी ने पकड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ऑब्वियसली यही है कि आपको वो चीज़ें जो मखलूक़ात हैं, अगर किसी ने पकड़ा हुआ है आपको नज़र तो नहीं आ रही, तो जब वो नज़र नहीं आ रही तो लोग जो हैं, जो ऑडियंस है, कुछ लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे यार ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये तो वही बता सकता है कि जिसके ऊपर अटैक हुआ है जो कर रहा है ऐसे। लेकिन हमारे लिए ये है कि हम उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनका रिस्पांस है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसी की बेसिस के ऊपर जो है हम जज कर सकते हैं। जो उनका रिएक्शन था, जो जिस तरह से वो जो उनका पोस्चर बना हुआ था, जो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया आपके सामने है, मुझे तो नेचुरल लगा, आप डिसाइड करें। तो खैर देखते हैं आगे। अच्छा, ये वो पहली जो एक्टिविटी हुई थी वो ईंट लगी इनको आके, वो ईंट आई थी, ये देखिए वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कौन छोड़ता है? फर्नीचर बन क्या कि इसका बन सकता है, तो आजकल तो कि वैसे भी बहुत वैल्यू है। क्या गाड़ी के पास? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? वो कोई चीज है यार, मुझे बिल्कुल हल्के से लगी, कोई सफेद सी है ना। हाँ वाइट सा कुछ था उधर गाड़ी के बिल्कुल पास, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान। चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो रिप्ले डाला है ये मैंने एडिट किया है, जो टीम ने एडिट किया था वो क्या था कि टीम ने वो मैंने ख़त हटा के मैंने अपने पास से इसके कलर्स को, इसकी लाइट्स को एडजस्ट करके रिप्ले उसका मैंने डाला है, बनाया है, और इसको जूम भी किया टू मेक श्योर कि यार ये मैं ख़ुद करके देखूं, इसका ओरिजिनल पार्ट उठा के उसको मैं ख़ुद करूं और देखूं टू कंफर्म कि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं हुई भी। तो मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई, और इस चीज़ को आप एनालाइज कर लें कि ये जो एक चीज़ नज़र आ रही है आप देखें, ये देखें, तो
कि वैसे भी बहुत वैल्यू है। गाड़ी के पास। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखें जैसे गायब हो गई, ये जूम किया मैंने, ये देखें वैसे भी बहुत वैल्यू है। गाड़ी के पास। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे डिसॉल्व हो गई। अच्छा ये मैं पॉज शुरू में इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कर दूं कि ये मैंने नेगेटिव इमेज का रिप्ले डाला है ये देखने के लिए कि वो जो चीज़ नज़र आ रही है वो किस कलर की, किस तरह की नज़र आती है नेगेटिव इमेज के अंदर। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो सॉलिड चीज़ें हैं और जो वार्म चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही ब्लैक कलर में नज़र आएंगी, और जो सॉलिड नहीं है, इनटेंजिबल सी चीज़ें हैं, वो आपको वाइटिश नज़र आएंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ वार्म है और इंटेंजिबल सी है तो आपको वो थोड़ी सी लाइट सी ग्रे में नज़र आएगी। जैसे कि ये जो मखलूक नज़र आ रही है आपको, ये देखें आप, ये देखें, ऑब्वियसली एनर्जी वार्म होती है और इंटेंजिबल है और सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो वो आपको हल्की सी लाइट सी ग्रे में नज़र आ रही है। और जो उसके साथ, जिस गाड़ी के साथ वो खड़े हैं, वो सॉलिड है, तो वो आपको ब्लैक नज़र आ रही है। अब ये देखें, अब ये चांद भाई का हाथ आपने देखा, वो भी आपको ब्लैक नज़र आ रहा था। तो ये आपके सामने है, ये आवाज़ सुने, ये आवाज़ यार ये कपड़ों में बताइए क्या ये ह्यूमन आवाज़ है या इनह्यूमन है? मुझे तो इनह्यूमन लग रही है। पता नहीं चला, उनको घुमा देते ना, अच्छा था। खैर इतनी ऊंची आवाज़, इतनी ऊंची फेंक नहीं सकता इंसान। ये जैसे रो रहा हूँ। अच्छा उस रूम से आई है। आई नो आप भी सोच रहे होंगे ये देख के कि अगर ईंट इस रूम से आई है तो वहाँ जाके दिखाया क्यों नहीं। असल में हमें थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा ना, रिव्यू करते हुए या डिस्कशन करते हुए। थोड़ा सा हमें उस टीम के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जब यहाँ पे ऐसे ईंटें आ रही थी, अगर आप पूरी एपिसोड देखें तो ईंटें ऐसे आ रही थी, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहे थे ईंटों के। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो ऑब्वियसली उनको भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट अटैक हो रहे थे, तो वहाँ पे उनका जाना मेरे ख्याल से ख़तरे से खाली नहीं था। तो मैं अच्छा किया उन्होंने नहीं गए, यही एक रीज़न थी मेरे ख्याल में। तो बाकी आपके सामने ये देखें, वे यार ये स्पीड चेक करें आप, ये स्पीड चेक करें, इसमें स्पीड चेक करें और पावर चेक करें। ओह माय गॉड, कान जैसे फट जाते हैं, बड़ी खौफनाक आवाज़। ये ह्यूमन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, ये ह्यूमन नहीं हो सकती, बिल्कुल इनह्यूमन आवाज़ है। अच्छा इससे पहले जो पत्थर आ रहे थे ईंटें, एक तो स्पीड आप चेक करें, जैसे बुलेट्स, गन से बुलेट्स निकल रही हैं, इतनी स्पीड और इतनी फोर्स से आ रही थी कि जैसे ही वो ईंटें लग रही थी आगे दीवार के साथ, वो उनके टुकड़े हो रहे थे, टूट रही थी वो ईंटें। तो बहरहाल आई डोंट नो यार, मेरे ख्याल से इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि जिस तरह से इतनी स्पीड से ईंटें फेंकना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और आवाज़ें आपके सामने हैं, आप खुद ही डिसाइड करें ह्यूमन आवाज़ें हैं या इनह्यूमन है। अच्छा बाय द वे ये एडिटेड आवाज़ें नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा ये देखें, दोबारा ईंट आई है उस तरफ से, अब आई है। असद भाई के बैक पे। ओह ये देखिए टांग पे लग गई है उनके। अच्छा ये देखें यार, एलिवेशन चेक करें आप, दोबारा देखें आप, इसकी एलिवेशन चेक करें यार, इतनी, ये कम से कम ये जो छत है कोई 15 से 20 फुट ऊंचा है, 20 फुट तो आराम से होगा। और इतनी ऊंची ईंट फेंक के किसी का गायब हो जाना, फ़ौरन भाग जाना, मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। और बाकी देख लें आपके सामने किस तरह से वो इतनी एलिवेशन उसकी आई है, और कैमरा खैर घुमाया नहीं, लेकिन वापस ऊपर जाके नीचे आया, तो इतनी जल्दी करना इतना आसान नहीं होता। आई नो कि उस वक्त चांद भाई ने कैमरा घुमाया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके ऊपर इस तरह के अटैक हो रहे हैं, आपको ख़तरा हो कि आपके सर के ऊपर भी आ सकती है, तो ये चीज़ें इस फियर में आपको काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती। तो इतना तो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। इधर लेकर आना क्या हुआ? वो चीज सामने खड़ी है। अल्लाह अकबर, वो सामने कोने में। या अल्लाह खैर, किधर सभी यहाँ पर?
अल्लाह अकबर, वो सामने, हाँ इधर इधर। अल्लाह अकबर। देखते हैं कहाँ कहते हैं। देखे वाइट। यार आप एक चीज़ नोट करें, लाइट जो है, इनके पास जो लाइट है, मैं पहले भी एक दफ़ा किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो इनके पास लाइट है, चांद भाई के पास ये सॉरी असद भाई थे उधर, असद भाई के पास जो लाइट है वो एलईडी लाइट है जो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, टॉर्च लाइट नहीं है। अगर टॉर्च लाइट हो तो फिर समझ में आती है बात कि यार उस टॉर्च पड़ी तो वो जो भी वहाँ पे खड़ा था वो रोशन हो गया और वो दिख गया। लेकिन टॉर्च नहीं है उनके पास, जो स्प्रेड हो जो होती है लाइट वो थी, और डार्क था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। आप देख लें उनकी सराउंडिंग में बहुत अंधेरा है। इस जो भी नज़र आया ऑब्जेक्ट, इसके आसपास सारा अंधेरा है, डार्क है बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ कैसे ब्राइट हो रही है ये देखें। मेरे ख्याल में ये एक पॉइंट है कि इस चीज़ को प्रूव करता है कि वाकई ये कोई चीज़ इनह्यूमन सी कोई चीज़ है, कोई क्रिएचर है, कोई ऐसी चीज़ है जो नज़र आई है। तो मैं अपना ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था। तो अब ये पता नहीं मैं कन्वे कर पाया हूँ या नहीं सही से। तो ये आप देखें कैसे ये ब्राइट हुई हुई है। मैंने तो सभी काले रंग की चीज उस दिन देखी थी, आपने ये वाइट कलर की थी। हाँ वाइट है। यानी इस पिलर के पीछे आपने यहाँ पर देखा है? यहाँ पर इसी पिलर के जो है वो साइड से जैसे बंदा झांकता है ना, छोटे से कद की थी या हाइट? ये दरमियाना ही था, यहाँ तक होगी ये हाइट। ये कोई तो पता है मुझे आपको, ये एक ही कब्र थी इस जगह। ये कब्र के अंदर से आवाज आ रही, माइक उतार के मेरे कानों में आवाज आ रही है, पता नहीं आपको आ रही हो या ना आ रही हो। ये बड़ी हैरान कुन है यार, बहुत ही अजीब एक्टिविटी है यार। उन्होंने जो फील किया, टीम ने, शरीफ भाई ने, असद भाई ने, उनको यही लग रहा था जैसे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, अंदर कोई बैठ के कोई उसको हिट कर रहा है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल ही मेरी समझ से तो बाहर है। आप लोग भी देखें इसको, बताएं कि आपको क्या लगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। इन मखलूक़ात, ये जो मखलूक़ात है ये कैपेबल तो हैं किसी भी जगह, किसी भी कमरे में, किसी भी घर में, बेशक वो बंद है या खुला है, इवन ये इंसान की बॉडी के अंदर भी आ जाती हैं, एंटर हो जाती हैं। तो क्या ये कब्रों के अंदर भी चली जाती हैं? तो हो सकता है ये भी पॉसिबल हो। ये बिल्कुल ही अजीब किस्म की एक्टिविटी थी। आप देखिएगा, बताइएगा। क्या है कोई यहाँ पर? इस कब्र के अंदर कोई है? बाहर से आया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं बच गया। ये देखें जी, ये इंजरी हुई है उनके, सीधी जाके यहाँ पे कोनी पे लगी है। अच्छा, एक पॉइंट मेरे जहन में आया ज़रूर कि अगर मान लें कि बाहर कोई अपना बंदा खड़ा किया हुआ है और उसने उसको कहा कि तुम ईंटें फेंकना। एक तो ये बात कि जिस तरह से इस लोकेशन की, पूरी लोकेशन के अंदर जब ईंटें आ रही थी, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही थी, कोई राइट से, कोई लेफ़्ट से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, तो इतने बंदे कैसे वो ला सकते हैं और खड़े कर सकते हैं एट अ टाइम? एक बंदा हर जगह तो नहीं पॉसिबल हो सकता। और फिर ये जो अटैक हुआ, तो अगर अपना ही बंदा है तो वो जब अटैक करेगा तो इतना तो ख्याल रखेगा कि यार मेरे किसी टीम मेंबर को वो चीज़ लग ना जाए, उसको हिट ना कर दे, इंजरी ना हो जाए। तो ये चीज़ें तो ख्याल रखेगा ना वो। तो ये आपके सामने ये चीज़ें, ये फैक्ट्स, ये देखें, ये सीधी आके उनके यहाँ पे लगी है, राइट कोनी के ऊपर। ये जी आपके सामने था। बाकी काफ़ी हद तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ड्यूरिंग द क्लिप, तो खैर आपके सामने था। अच्छा, एक चीज़ जो मिस हो गई टीम से, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने नोटिस किया हो लेकिन मेंशन नहीं किया उस एपिसोड के अंदर वाइल एडिटिंग। चांद भाई को एक होल था, किसी रूम के अंदर होल से कुछ नज़र आ रहा था। चांद भाई ने 2 दफ़ा कहा कि यार मुझे यहाँ से कुछ नज़र आया। एपिसोड थी 332। उसके अंदर टाइम कोड मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। एक टाइम कोड था शायद 14 मिनट्स और 48 सेकंड्स के ऊपर कुछ नज़र आया उनको। चांद भाई ने देखा, फिर हटाया, फिर देखा, और फिर एक 15 मिनट्स और 54 सेकंड्स के ऊपर भी कुछ नज़र आया उसी होल के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मिलके देखते हैं और फिर उसके ऊपर देखते हैं कि क्या वो चीज़ थी। आप ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें, ये देखें।
अब ये डिसअपियर हो गया यहाँ से। अब ये देखें, मैं ये जूम किया, मैंने ब्राइट किया, ये देखें कैसी शक्ल लग रही है, गोल सी। और ये क्या, ये देखें ये यहाँ पे जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये आइज़ हैं इसकी, ये क्या है, ये अजीब सी, ये देखें रेड कलर में है। और ये देखें पीक कर रही है। और आपको मैंने देखा जैसे उन्होंने कैमरा हटाया वो गायब हो गई। अब देखें ये गायब हो गई थी। अब दूसरी दफ़ा इस टाइम कोड पे आप देखें, अब ये देखें ये अजीब सी है, ये देखें ये अजीब सी है, ये देखें ये क्या, इसकी आइज़ हैं, ये क्या है, ये क्या ब्राइट हुआ है यहाँ पे। बाकी तो वो रेड ही है, लेकिन यहाँ पे क्या गोल्डन ब्राइट है, ये गोल्डन ब्राइट। ये देखें आपके सामने है, ये देखें। और फिर ये देखें गायब होती, ये देखें वो नीचे हो गई। ये देखें स्लो मोशन में देखें आप, ये नीचे हो गई, गायब हो गई। मैं रिवर्स प्ले कर रहा हूँ, ये देखें ये पीक कर रही, ऊपर आ रही, ये देखें ये, और ये नॉर्मल में प्ले कर रहा हूँ, ये अब नीचे चली गई। ये थी ये दो चीज़ें मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा एविडेंस था। और ओबियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, कोई ना कोई एग्जिस्टेंस तो थी। रेड कलर में नॉर्मली वाइट और ब्लैक में हम देखते हैं, तो ये एक रेड कलर था। और जिस तरह से वो डिज़ोल्व हुई, जब वो गायब हुई, ऐसे जैसे डिज़ोल्व हो जाता है, धुआं जैसे डिज़ोल्व हो जाता है, उसी तरह ये गायब हो गई। तो ये एक मिस हो गया था एविडेंस, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो आप भी बताइएगा क्या वाकई ये जो मैं नोटिस किया, मैंने ये जो चीज़ नोटिस किया, क्या वाकई ये वहाँ पे कुछ था या मेरा वहम था। आप इस टाइम कोड पे जाके दोबारा वीडियो जाके देखें अगर, तो बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये था जी मेरा आज का रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।